मुल्क में गधों के पहले सरकारी फार्म का क़याम। हुकूमत पंजाब ने गधों की अफज़ाइश नस्ल पर काम शुरू कर दिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ मुज़म्मिल विर के यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की ख़बर शेयर करने से पहले मैं आपको एक हकायत सुनाना चाहता हूं और ये हकायत आप बड़ी गौर से सुनिएगा। इस हकायत का आपको बड़ा लुत्फ़ भी आएगा और बड़ा इंजॉय करेंगे आप इस हकायत को। हकायत कुछ इस तरह है कि अरब की सरज़मीन पर एक बादशाह हुआ करता था और कहते हैं कि एक रोज़ एक शख्स किसी तरीके से दरबार के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। अंदर पहुंचकर देखता है कि बादशाह आज किसी बात पर खुश है और दरबार का माहौल बहुत अच्छा है। इस शख्स ने बादशाह को सलाम कर आजिज़ाना अंदाज में अपना मुद्दा बयान करने की इजाज़त तलब की। बादशाह चुनाचे अच्छे मूड में था, उसने इजाज़त दे दी। इसने कहा कि मैं बेरोज़गार हूँ, जो काम मिल जाता है कर लेता हूँ, मेहनत से जी नहीं चुराता, मगर कुछ अरसा हो गया कि मेरे हालात थोड़े ख़राब हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही, बहुत तंगी से गुज़र बसर करता हूँ, अब नीयत फ़ाक़ों तक पहुँच गई है। बादशाह ने इसकी काबिलियत पूछी तो इसने कहा कि मैं सियासी यानी मामला फ़हमी और दाना हूँ, मतलब अक्ल रखने वाला हूँ। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे शाही अस्तबल का इंचार्ज बना दिया जाए। हुक्म की तामील हो गई और वो काम पर लग गया। चंद हफ्तों बाद बादशाह ने इसे तलब किया और अपने सबसे चहीते और आला नस्ल के घोड़े के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। इस शख्स ने, जो अब शाही सवारी के लिए मखसूस घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज था, जवाब दिया, हजूर वो नस्ली नहीं है। यह सुनकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। इसने साइस को बुलाया और इससे बाबत दरियाफ्त की। इसने बताया कि घोड़ा नस्ली है, लेकिन इस पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी और ये एक गाय का दूध पीता रहा है और उसके साथ ही पला बड़ा है। बादशाह ने इंचार्ज से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये घोड़ा असील नहीं है? इसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे कर लेता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर को उठा लेता है। बादशाह इसकी इस फरासत से बहुत मुतासिर हुआ। इसने दाद और इनाम के तौर पर अस्तबल के रईस के घर अनाज, भुने हुए दुम्बे, हलाल परिंदों का उम्दा गोश्त भिजवा दिया। इसके साथ साथ इसकी मलका के महल में तैनाती का हुक्म भी जारी कर दिया गया। चंद दिनों बाद बादशाह ने इस मसाइब से अपनी ज़ौजा के बारे में राय मांगी। इसने कहा, तौर अतवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहजादी नहीं लगती। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। इसने अपनी सास से, जो खुद एक मुल्क की मलका थी, को बुलाया। इस मामले के ऊपर उसने इससे बात की। इसने कहा, हकीकत यह है कि आपके वालिद ने हमारे यहाँ बच्ची की पैदाइश के फ़ौरन बाद ही हमसे रिश्ता पक्का कर लिया था आपका, लेकिन वो एक बीमारी के सबब साल भर भी ज़िंदा न रह सकी और चल बसी। हमने बादशाह यानी आपके वालिद से तल्लुक़ और कुराबतदारी के लालच में किसी की बच्ची को गोदे ले लिया और इसे पाल कर जवान कर लिया और आपसे शादी कर दी। अब बादशाह ने मसाइब से दरियाफ्त किया कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरी ज़ौजा जो है वो शाही ख़ानदान की औरत नहीं है? इसने कहा, वो अपने खादमों के साथ बदसलूकी किया करती है और ये किसी जाहिल बंदे का ही काम है, किसी शाही बंदे का ये काम नहीं है। यह शाही नस्ल के जो लोग हैं उनके ये काम नहीं होते। अब तो बादशाह ने इस शख्स को दाना और नहायत अक्लमंद मान लिया। इसने बहुत सा अनाज, भेड़ें, बकरियां बतौर इनाम दी और साथ ही अपने दरबार में ख़ास मनसब अता कर दिया। कुछ वक्त गुजरा तो बादशाह ने मुसाहिब को बुलाया और कहा, मेरे बारे में क्या कुछ बताते हो? उसने कहा, अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बादशाह ने जान की अमान का वादा किया। इसने कहा, आपका जो तौर तरीका और चाल चलन बताता है कि आप बादशाहज़ादे नहीं हैं। इस पर बादशाह को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो जान की अमान दे चुका था। सो चुप रहा और सीधा अपनी माँ के पास चला गया। इसने अपने बारे में माँ से दरियाफ्त किया तो इसे बताया गया कि तुम्हारे मसाइब की बात सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमारी औलादें नहीं थी तो हमने तुम्हें लेकर पाला है और किसी को इस बात की खबर नहीं है और तुम हमारी हकीकी औलाद नहीं हो। बादशाह ने मुसाहिब को फिर बुलाया और पूछा, तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि मैं बादशाहज़ादा नहीं हूँ? इसने कहा, जब शाहाने वक्त किसी को इनाम व कराम देना चाहते हैं तो उसे हीरे, मोती, जवाहरात अशरफियों में तोल देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियों और भुना हुआ गोश्त अनाज करते हैं, जो कि एक मामूली रईसज़ादे के काम होते हैं। अब आपको मैं वो ख़बर सुनाता हूँ और साथ में इस हकायत को सुनाने का जो मकसद था वो भी समझाता हूँ। पंजाब हुकूमत ने गधों की अफज़ाइश नस्ल पर काम शुरू कर दिया। गधों को एक्सपोर्ट करके कसीर ज़र मुबादला कमाया जाएगा। मुल्क में गधों की सरकारी फार्म का क़याम
तफसीलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने गधों की अफजाइश नस्ल के लिए बाकायदा काम का आगाज़ कर दिया गया। बताया गया है पंजाब हुकूमत ने गधों की अफजाइश नस्ल के लिए उकाड़ा में गधों का पहला सरकारी फार्म कायम किया है। इस फार्म में मुख्तलिफ नस्ल के गधों की अफजाइश पर काम किया जाएगा। बताया गया है कि चीन और दीगर ममालिक में गधों की डिमांड बढ़ने के बाद पंजाब हुकूमत ने इस मनसूबे पर काम करना शुरू किया है, जिसके नतीजे में गधों को एक्सपोर्ट करके कसीर ज़र मुबादला कमाया जाए। उकाड़ों में गधों की अफजाइश नस्ल पर 1914 से काम हो रहा है, जबकि अब पंजाब हुकूमत ने भी इस काम के लिए फंडिंग शुरू कर दी है। वाज़ह रहे कि रवां साल जून में वजारत ख़जाना की जानिब से जारी इक़्तिसादी सर्वे में बताया गया था कि रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान में मवेशियों की तादाद में इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। ख़ास करके गधों की तादाद में काफ़ी इजाफ़ा हुआ है। इस खबर की वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो लिंक से जाकर देख सकते हैं कि ये खबर किस हद तक सही है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो हकायत सुनाने का मकसद और बाद में ये ख़बर जो आपको सुनाई इसमें मुमासलियत क्या है। इसमें मुमासलियत ये है कि पहले अंडे, फिर मुर्गी, फिर कट्टे और अब ये गधे। दुनिया की बेहतरीन और जो तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट किसी कंपनीज़ में करती हैं या शेयर्स खरीदती हैं या होटल्स खरीदती हैं, यानी कोई ऐसे काम करती हैं जिससे मुल्क को भी फ़ायदा हो और अगर किसी को बताया जाए तो उससे भी हमें बताने में फ़ख्र महसूस हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये काम बुरा है जो लोग करते हैं, लेकिन वो अपनी हैसियत के लिहाज से काम करते हैं। मुल्क सबसे बढ़कर है और वो ऐसा काम करे। इसमें फिर वही बात मैं मिसाल दूंगा कि जब नस्ल ही कुछ ऐसी हो, बादशाहज़ादों वाली बातें ही ना हो, तो फिर काम तो ऐसे होंगे। जो बात हमें फ़िक्र करने वाली है वो ये है, अगर ये गधे ना बिके तो खाना पड़ेंगे, हमें ही खाना पड़ेंगे। बाहर ना बिके तो ये तो अब शुरू कर दिए हैं कट्टे, मुर्गियाँ और सब कुछ, तो कारोबार हमारे टॉप पे चले गए। बड़ा कसीर ज़र मुबादला भी कमाया, लोगों ने भी बड़ा फ़ायदा उठाया उससे, और अब गधों से हुकूमत फ़ायदा उठाएगी। अगर हुकूमत के गधे ना बिके तो भाई तैयार हो जाओ, गधे खाने पड़ेंगे आपको। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।